अ, शांति। आज 31 जनवरी 2025 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 31 January 2025 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी मुरली दो शब्दों के ऊपर है, पाप और पुण्य। पूरी मुरली का फ्लो इसी के ओर जा रहा है, पाप और पुण्य। ये गीत के ऊपर पूरी मुरली बाबा ने चलाई है। बाबा ने कर्मों की गुह्य गति भी बताई हुई है। तो इसके ऊपर ही हम जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इतने सारे सत्संग दुनिया में चलते हैं, वहाँ पर इस बात को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। बाबा शुरुआत से पवित्रता को डबल ट्रिपल अंडरलाइन करके करा रहा है। दुनिया में अगर पवित्रता का नियम रखे तो वहाँ पर जाना लोग बंद कर देंगे। इसलिए कई सन्यासी ये बताते नहीं है, जबकि उनको भी इसका महत्व पता होता है। यहाँ पे बाबा डे बाय डे, अभी संडे की मुरली में भी कहा कि ब्रह्मा बाप भी ऐसे आत्माओं का साथ नहीं देगा, साक्षी हो जाएगा। तो आज की पूरी मुरली इस पाप और पुण्य के ऊपर है। बहुत कड़े शब्द बाबा ने इस्तेमाल किए हैं। तो बाबा देखो हमको संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनाना चाहता है। नवीनता ही पवित्रता की है। तो इसके गहराई में जाके कर्मों की गुह्य गति को भी हम समझेंगे कि क्यों बाबा पवित्रता को इतना महत्व देता है, जबकि सबसे ज्यादा पेपर ब्रह्मा बाप ने और ब्रह्मा कुमारियों ने जो फेस किए वो पवित्रता के ऊपर है। फिर भी इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दूसरी जगह पे स्टूडेंट्स के लिए कितना मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट नहीं आया तो चलेगा, लेकिन पवित्रता को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये बाबा ने शुरुआत से स्टांस रखा हुआ है। पूरी दुनिया अपोजिशन में चली गई, पेपर में आया, लेकिन बाबा ने इस नियम को हल्का नहीं किया है। सोचने जैसी बात है कि भगवान पवित्रता को क्यों इतना महत्व दे रहा है। आप सोचो, मंदिर लायक बनना कोई मासी का घर नहीं है। मंदिर में जिनकी पूजा होती है, बाबा हमको मंदिर लायक बना रहा है। अभी पूजा किसकी होती है? पूजा पवित्र की होती है। बाबा के बच्चे भी दो प्रकार के हैं। आज बाबा ने उसका एक शब्द इस्तेमाल किया कि सौतेले बच्चे। सौतेले जो रावण की मत पर चलते हैं, तो सौतेले के अपोजिट है मातेले बच्चे जो राम की मत पर चलते हैं। तो बाबा ने हमेशा कहा हुआ है कि जितना पवित्र बनेंगे उतना योगी बनेंगे। और बाबा को अगर कोई चीज सबसे ज्यादा पसंद है वो है पवित्रता। जितनी पवित्रता की परसेंटेज बढ़ेंगी उतनी खुशी बढ़ेगी, सुख शांति की अवस्था रहेगी। अभी इसके ऊपर बहुत सारी मुरलियां चलाई है।
साकार भी है, अव्यक्त भी मुरली है। बाबा ने आज मुरली के गीत के ऊपर ही गए हैं, मुखड़ा देख ले प्राणी, पाप है कितना पुण्य है कितना। तो दुनिया में भी इसके ऊपर बातें कहते हैं कि पाप पुण्य, इसके ऊपर दुनिया में भी लोग भाषण करते हैं। लोग दान पुण्य तो भारत में करते हैं, लेकिन पाप क्या है इसको नहीं समझते हैं। देखो, वो समझते हैं कि गृहस्थ में रहकर विकार में जाना कोई पाप नहीं है, जबकि बाबा इसको सबसे बड़ा पाप कहता है। आज बाबा ने बच्चों के लिए सबसे बड़ा पाप की और डेफिनेशन दी है। विकार में जाना, बाबा ने कहा था कल की मुरली में कि मुंह काला करना। बहुत मुरली में बाबा ने ये शब्द इस्तेमाल किया है कि मुंह काला कर देते हैं। हर एक विकार के अलग अलग रंग बाबा ने बताए हुए हैं। तो क्रोध में बाबा ने कहा शक्ल तांबे जैसी लाल हो जाती है। विकार के लिए बाबा ने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो है काला कलर, काले हो जाते हैं। अभी काला क्यों कहा है? काला, ये शरीर की बात नहीं हो रही है, आत्मा काली हो जाती है। इसलिए श्याम सुंदर जो गायन है या शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, सागर के बच्चे काम चिता पर जल के भस्म हो गए। तो ये आत्मा की पावर पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाती है काम विकार की वजह से। बाबा ने कितने बार कहा हुआ है कि बच्चे ये विकार तुम्हारा महाशत्रु है। लौकिक भगवत गीता भी सभी दुख का कारण इसे ही बताती है। हमने देखा भगवत गीता में काम क्रोध और लोभ, इनको नरक का द्वार कहा हुआ है। और जब अर्जुन पूछता है कि ऐसा क्या होता है कि पता है ये गलत है फिर भी लोग वही करते हैं, तो उसकी जड़ में बताए रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध जो ज्ञानी आत्मा के नित्य वैरी है। तो बाबा इसको बहुत बड़ा शत्रु कहते हैं। देखो, दुनिया क्या सोचती है और भगवान क्या कहता है। दुनिया तो काम विकार को सेफ्टी वॉल के रूप में इस्तेमाल करती है। सेफ्टी वॉल माना जैसे प्रेशर कुकर में जब प्रेशर बढ़ता है तो सीटी बजती है तो प्रेशर रिलीज हो जाते हैं। अभी कितने सारे वीडियो सर्कुलेट करते हैं और बताते हैं जितना काम विकार में जाएंगे उतना आप सुखी रहेंगे प्यार बढ़ेगा, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं। तो यही फर्क है कि नर चाहत कुछ और भई कुछ और। बाबा काम विकार को सबसे बड़ा पाप कहता है। आज बाबा ने और गहराई में जाके बताया कि विकार में जाना तो दूर, टच करना भी दूर। बाबा ने कहा बुरी दृष्टि रखना ये सबसे बड़ा पाप है। सोचो कितनी बड़ी बात है, बाबा बुरी दृष्टि रखने को सबसे बड़ा पाप। अभी बुरी दृष्टि माना क्या? विकारी दृष्टि, विकार की भावना से देखना एक दूसरे को। आज की मुरली में बाबा ने कहा पुरुष और स्त्री की दृष्टि ऐसे होती है, का कुमार और कुमारियों की इतनी नहीं होती है जितना पुरुष और स्त्री की होती है। ये आज की मुरली में बाबा ने कहा। तो हम तो पुण्य आत्मा बनने वाले हैं, तो हमारी किसी के ऊपर बुरी दृष्टि जा कैसे सकती है? तो इसके लिए बाबा ने चेकिंग करने को कहा, कहीं दृष्टि जाती तो नहीं है, तो जांच करनी है कि कहाँ तक हम योग में रहते हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं। बाबा ने कहा ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि जरा भी को दृष्टि नहीं जाए। अभी इसके ऊपर बाबा बहुत गहराई से गया, ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किया। बाबा ने कहा अगर बुरी दृष्टि जाती है तो बंदर, बंदर कहा है। वो नारद की कहानी सुनाई है कि लक्ष्मी को वरना चाहता था तो कहा दर्पण में अपना चेहरा देखो। तो बंदर में सभी विकार होते हैं, काम विकार सबसे अधिक होता है।
तो बाबा ने बंदर कहा और फिर कहा कुदृष्टि होगी तो लूले लंगड़े बन पड़ेंगे। अब ये कर्मों की गति क्या है, ये लूले लंगड़े बनना फिजिकल है या स्पिरिचुअल है? माना ये लूले लंगड़े बनना, माना ज्ञान में चल नहीं पाना, उसको भी लूला लंगड़ा कह सकते हैं। या फिर बाबा शरीर की बात कर रहा है, हमको तो यहाँ आध्यात्मिक अर्थ लेना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो बाबा कह रहा है कि आप चल नहीं पाओगे अगर बुरी दृष्टि रखी, क्योंकि माया की शुरुआत ही यहाँ से होती है। आंख पहले देखती है, आंख ही गड़बड़ करती है। किसी का शरीर देखा और अच्छा लगा तो फिर आगे की सभी प्रक्रिया चालू होते हैं। बार बार देखने का दिल करता है, छिपके से देखते हैं, फिर बातें करते हैं। बातें करने के बाद अगर अंदर काम की दृष्टि है तो फिर आगे की सभी इंद्रियां एक एक करके काम करने लगती है। फिर हाथ जाएंगे, फिर छूने का दिल करेगा। ये सब बाबा ने मुरलियों में बताया हुआ है। तो बाबा ने देखो आज क्या कहा है, हम सबको अटेंशन रखना है। अगर आपको लगता है कि कुदृष्टि जा रही है तो वहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। तुरंत वहां खड़ा ही नहीं रहना चाहिए। कोई तरफ कुदृष्टि जाए तो उसके आगे खड़ा भी नहीं होना चाहिए, एकदम चला जाना चाहिए। मालूम पड़ जाता है इनकी कुदृष्टि है। अब ये बाबा दोनों को कह रहा है, बहनों को विशेष, भाइयों को भी कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि किसी की कुदृष्टि पड़ती है तो वहां से निकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप खड़े रहे तो उनके वाइब्रेशन आपके फाइल को एक्टिवेट कर सकते हैं। बाबा तो संदली पर जिसको बिठाता है उनके लिए भी डायरेक्शन है कि अगर आपकी दृष्टि वृत्ति ठीक नहीं है तो आपको संदली पर बैठना नहीं चाहिए। इवन क्लास में भी, क्लास में बैठने के लिए भी बाबा तो मना करते थे। क्योंकि क्लास में बैठ के भी समझो किसी की नजर शरीर के ऊपर जा रहे है, वो शरीर का ही चिंतन कर रहा है, तो वो वैसे वाइब्रेशन फैला रहा है क्लास में। इसलिए बाबा पवित्रता के बगैर मिलने को भी नहीं देता था। आप सोचो दादियों को क्या पालना दी होगी बाबा ने। हमने यज्ञ की कहानी सुनी है दादियों से कि एक बार बड़ी दादी क्लास में बैठी है तो बाबा ने उसको ऐसा शब्द इस्तेमाल किया कि दादी भी देखते रह गए। बाबा ने दादी को कहा कि मुट्ठी, माना सिंधी में मुट्ठी चप्पल पहन के क्लास में बैठी है। तो दादी को बड़ा आश्चर्य लगा क्योंकि दादी ने तो चप्पल पहनी नहीं थी। फिर बाबा ने कहा बच्ची देह भान में क्लास में बैठी है, ये देह चमड़े की है तो चमड़ी के कॉन्शियसनेस में बैठना ही नहीं है। तो बाबा इतना अटेंशन पक्का करवाता था। आप सोचो आज के जमाने में अगर हम ये नियम रखे तो कितना कठिन होगा। बाबा से मिलने के लिए भी बहुत कड़ा नियम पहले था कि 1 साल तक जो पूरी धारणा में चले पवित्रता की, खान पान की शुद्धि, मुरली क्लास, निश्चय पक्का, ये सब हो तभी बाबा से मिलने देते थे। और बाबा स्पष्ट कहता था कि विकारी को अगर भेजा आपने बाबा से मिलने के लिए तो भेजने वाले के ऊपर भी बोझ चढ़ेगा, लाने वाले के ऊपर भी बोझ चढ़ेगा। तो इतना कड़ा अटेंशन बाबा रखते थे। तो हमको भी अगर ऊंच पद पाना है तो बाबा की इन बातों के ऊपर बहुत अटेंशन देना है। बाबा ने आज स्पष्ट कहा आज की मुरली में, अगर ऊंच पद पाना है तो बहुत खबरदार रहना है। कुदृष्टि होगी तो फिर लूले लंगड़े बन पड़ेंगे। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। तो इसको लाइटली नहीं लेना है। कई लोग इसको भी लाइटली लेते हैं। वो कहते हैं कि बाबा तो कहता रहता है, अभी हम संपूर्ण कहाँ बने हैं। कुछ तो लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मुझे भी वंडर लगता है। एक आत्मा ने कहा प्यार की तो जरूरत है,
प्यार के बिगर कैसे रह सकते हैं? प्यार नहीं तो मनुष्य जीवन की वैल्यू नहीं है। मैंने उनको पूछा कौन से मूवी देख के आप आए हो क्योंकि ये सब बातें लौकिक में सुनाई जाती है। लौकिक में प्यार माना केवल दैहिक प्यार होता है, केवल दैहिक। अभी प्यार चार स्तर पर होता है, शारीरिक स्तर पर होता है, मानसिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर प्यार। आप कौन से प्यार की बात कर रहे हो? और सबसे ऊंचा हाईएस्ट इज स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ लव, आत्मिक दृष्टि वृत्ति। इसीलिए केवल 8 पास विद ऑनर होते हैं, बाकी सब परसेंटेज में रह जाते हैं। हमको लक्ष्य रखना चाहिए कि पास विद ऑनर होने का लक्ष्य रखना चाहिए। तो जिस्मानी प्यार बाबा ने हमेशा ना कहा है, रूहानी प्यार, आत्मिक स्नेह की मूर्ति बनो, आत्मिक दृष्टि रखो। कल की मुरली में जो डिपेंडेंसी की बात आई थी, आप सोचो लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। प्यार के लिए क्या नहीं करते? दो ही चीजें मैं देख रहा हूं, एक प्यार और दूसरा सम्मान। या तो प्यार चाहते या सम्मान चाहते हैं। सम्मान के भी भूखे हैं, प्यार के भी भूखे हैं। थोड़ा किसी को प्यार दो तो वो आपसे एकदम नजदीक आ जाएगा। अभी प्यार है, लेकिन कौन सा प्यार? बाबा ने हमेशा कहा है कि हमेशा कहो कि शिव बाबा कहता है। आज भी बाबा ने सेवा के बारे में बताया है कि सेवा का शौक होना चाहिए। 2-4 लाख पर्चे बाबा ने कहा, 2-4 लाख पर्चे छपाने होने चाहिए जिसमें लिखा हुआ हो बाप दादा। माना बाप से हमको वर्षा मिल रहा है, दादा के तन के द्वारा। ये स्पष्ट लिखा हुआ और लिखत भी बहुत अच्छी बाबा ने बताया। अभी तो इसमें मास्टरी हो गई। आप ये सोचो 69 के पहले की मुरली है, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे पर्चे छपाते हैं। लेकिन कहने का भाव है कि बाबा ये सब बताता था पहले, तो कुदृष्टि नहीं जानी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट धारणा है। आप सोचो, अगर कोई देवता की कुदृष्टि जाए तो उसको हम देवता कहेंगे क्या? वो देवता के क्वालिफिकेशन से वैसे ही चला गया, वो त्रेता में चला जाएगा। वो देवता नहीं, वो क्षत्रिय है। बाबा ने कहा 9 लाख आत्मा है एक मुरली में, संपूर्ण पवित्र चाहिए। तो बाकी के सभी लोग त्रेता में जाएंगे क्योंकि युद्ध चलने वाले, युद्ध के संस्कार त्रेता में चले जाएंगे। इसलिए इस पॉइंट को लाइटली नहीं लेना है। ये दुनियावी बातें इसलिए हमको पढ़नी नहीं चाहिए क्योंकि दुनियावी बातें पढ़कर फिर उनसे प्रभावित हो जाते हैं। अभी हम देहधारियों की सुने, शास्त्रों की सुने या शिव बाबा की सुने, तो हमको हमेशा ज्ञान के सागर शिव बाबा की हर बात के ऊपर पूरा निश्चय करके उस श्रीमत पर चलना चाहिए। जब बाबा इस विकारी दृष्टि को इतना कड़ा जा रहा है, आप सोचो बाबा का प्यार कैसे मिलेगा? कई बाबा के बच्चे हम मुझे ये भी पूछते कि हमको बाबा का प्यार अनुभव नहीं होता है। कैसे अनुभव होगा? आप लौकिक में भी देखो, किसी की बात को हम फॉलो करते हैं तो उससे हमको दुआएं मिलती है। यहाँ पे बाबा कितना, अभी 2 दिन पहले का, बाप दादा दोनों लगे हुए हैं। डबल इंजन हमको पालना बनाने के लिए, सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं बाप दादा। और हम अगर उनके श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो बाबा का प्यार कैसे मिलेगा? देखो बाबा आत्मा का पिता है। देहभान में रहेंगे, ये दृष्टि वृत्ति अपवित्र रहेगी तो फिर बाबा की शक्ति कैसे खींच पाएंगे? अभी एक आत्मा ने बहुत अच्छा पूछा, उसने कहा कि बाबा को पता है हम पतित है। पतित है मतलब क्या? हमारे कड़े संस्कार है देहभान और देह अभिमान के, जो जा नहीं रहे। अभी मैं योग लगाने की कोशिश कर रहा हूं फिर भी योग नहीं लग रहा है, तो मेरे संस्कार तो वैसे ही रहेंगे तो बाबा को भी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक प्रश्न है, क्योंकि कहा गया है कि योगी बनो तो पवित्र बनेंगे और पवित्र बनेंगे तो योगी बनेंगे। लेकिन हमको मेहनत करना चाहिए। जो बाबा का बच्चा कहता है मुझे बहुत साल हो गए, मैं मुरली भी पढ़ता हूँ, योग भी करता हूँ, फिर भी ये जो गंदी आदतें है, कल की मुरली में था गंदी आदत, जैसे गुस्सा करना गंदी आदत है, काम विकार की गंदी आदत है,
बाबा इसको सबसे बड़ा पाप कह रहा है, क्योंकि जब तक हम इसको सबसे बड़ा पाप नहीं समझेंगे तब तक हम उसको लाइटली लेते रहेंगे, और फिर भाषा भी बदल जाती है। इतना तो चलता है, हम अभी भगवान थोड़ी बने हैं, हम तो पुरुषार्थी है। तो पुरुषार्थ को ढाल बना लेते हैं, जबकि बाबा ने कहा एक बार की हुई गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। कल के मुरली में तक कान पकड़ने चाहिए। तो इस बात के ऊपर सभी भाई बहनें बहुत अटेंशन देंगे। हमको माला में आना है, हमको ऊंच पद पाना है, तो दृष्टि वृत्ति बहुत पवित्र चाहिए। विकारी दृष्टि जा कैसे सकती है? तो पोता मेल रखना चाहिए, इसके लिए चेक करना चाहिए, अपने को सजा देना चाहिए। एक मुरली में बाबा ने कहा था, अभी सजा माना वो सजा नहीं जो कल बताया, जीव घात करते, जीव घात नहीं करना है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर नहीं संस्कार बदल रहे तो आपकी जो प्रिय चीज है उससे अपने को दूर रखना है। तो एक प्रकार की सजा हो जाती है। तो इस विकारी दृष्टि के ऊपर सभी बहुत कड़ा अटेंशन देंगे, बहुत खुशी का अनुभव करेंगे जब आत्मिक दृष्टि होगी। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास बहुत कड़ा करना है। ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया, दादियों ने भी किया, और अनुभव कहता है कि जितना आप शरीर से डिटैच हो जाएंगे, आत्मिक स्मृति दृष्टि वृत्ति में रहेंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। सुख शांति जाति क्यों है हमारी? क्योंकि कहीं ना कहीं हम पवित्रता को वायलेट करते हैं। पवित्रता भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये दृष्टि तो केवल एक भाग हो गया, उसमें सभी विकारों के ऊपर अटेंशन देना। अगर मोह भी है, समझो किसी के साथ अटैचमेंट है, वो भी आपको दुख का अनुभव कराएंगे। अभी पुरुष और स्त्री का आज बाबा ने कहा, अक्सर करके स्त्री पुरुष की तो विकार की ही दृष्टि होती है, कुमार कुमारी की भी कहाँ न कहाँ विकार की दृष्टि उठती है। अब बाप कहते हैं विकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुमको बंदर कहना पड़े। अभी देखो, ये केवल दृष्टि की बात है, बाकी विकारों की बात ही नहीं हुई है। लेकिन बाबा इसको बहुत मार्क्स दे रहे हैं आज की मुरली में। तो हमको रत्नागर बाप से ज्ञान रत्न धारण कर इन रत्नों का दान करना है। जितना जो लेवे और देवे उतना ऊंच पद पाए। अभी थोड़ा मनोविज्ञान बताते हैं, क्योंकि इस समय का जो साइकोलॉजी है वो भी विकारी है। सिगमंड फ्रॉयड ने कहा, अगर आप काम विकार में नहीं गए तो आपको बीमारी आएगी। और यही बात लेके साइकोलॉजिस्ट चलते हैं। वो कहते हैं कि विकार के बगैर आप रहेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। कई सारे बिलीफ सिस्टम इसके साथ है। ये तो विकार की पूरी इंडस्ट्री है। सच और झूठ कैसे पता चले? मैंने पहले भी सुनाया, एक गृहस्थी, अभी उसके घर में गीता पाठशाला है, बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा तुम विकार में नहीं जाते हो इसलिए बीमार पड़ रहे हो। उसको टेंशन आ गया। वो ड्रामा प्लान अनुसार हम वहां पर थे, तो मुझे बताया तो मुझे बहुत हंसने को आया। कितना भोला भाई है, हद के डॉक्टर की सुन रहा है जिसको कुछ पता नहीं है, और जो त्रिकालदर्शी है, ज्ञान का सागर पतित पावन है, उसके ऊपर डाउट ले रहा है। तो मैंने कहा अगर ऐसा होता तो जितने ब्रह्मचारी है वो सब बीमार पड़ने चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, तब उसकी बात समझ में आए। तो लौकिक दुनिया की बातें यहाँ नहीं लानी चाहिए, उसका यथार्थ भाव समझना चाहिए। हमको सर्व संबंध एक बाप से अनुभव करने हैं। योग में मेहनत करनी है, बार बार अभ्यास करना है। कड़े संस्कार तो बहुत लोगों के होते हैं, लेकिन अभ्यास से हम इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान की गहराई में जाके कड़ा चिंतन करना चाहिए। थोड़ी साइंस की बातें सुनाता हूँ। आजकल ये मोटिवेशनल गुरु बहुत सारी बातें कहती है, साइंस की भी बातें हैं कि आप अपना जीन कोड बदल सकते हैं। माना रीराइटिंग योर जीन कोड। अभी इसका भाव क्या है कि हमारे जीन्स जो हमको मिले हैं, तो हमारे अंदर संस्कार है बेसिकली। तो आप अपने जीन्स को भी बदल सकते हैं एफर्मेशन से। अगर कोई संकल्प आप बार बार करते हो
तो ब्रेन जो है, वो ब्रेन की विशेषता है कि रियलिटी और इमेजिनेशन में उसे फर्क नहीं पता चलता है। माना सत्यता और इमेजिनेशन, कल्पना, इसमें उसको फर्क नहीं महसूस होता है। आप बार बार अपने को संकल्प दो कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता का अवतार हूँ, जो स्ट्रगल कर रहे हैं पवित्रता के लिए। तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस स्टेज तक लेके जाएगा। आप अपने जीन के कोड को भी रीराइट कर सकते हैं, माना बदल सकते हैं। तो ये पावर है स्वमान की। तो स्वमान का अभ्यास करना चाहिए जो इस संस्कार के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, काम विकार के लिए। ऐसे हर विकार के ऊपर आप स्वमान का अभ्यास कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाबा ने कहा, एक दो को जो दुख देते हैं बाबा उन्हें गाजी कहते हैं। आज टाइटल दे रहा है बाबा। पहले कहा लूले लंगड़े बनेंगे बंदर, और तीसरा टाइटल आया गाजी। अभी गाजी शब्द उर्दू का है। बाबा ने कहा जो एक दूसरे को दुख देते हैं। अब ये दुख की भी गहराई में जाना है। मनसा दुख, ये विकारी दृष्टि माना मनसा दुख। फैंटेसाइजिंग कहते हैं, विकार की फैंटेसी में चले जाते हैं। बाबा ने कहा ये भी दुख देना हुआ, क्योंकि आपके वाइब्रेशन जा रहे हैं। वाइब्रेशन कंटिन्यूअसली उस देहदारी की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी दुख देना हुआ। वाचा और कर्मणा की बात ही नहीं है। लेकिन जो सुख करता और दुख हरता बाप के बच्चे हैं, वो किसी को दुख दे नहीं सकते। तो गाजी नहीं बनना है। फिर बाबा ने कहा कमल फूल को, बहुत अच्छी बात कही बाबा ने। कमल फूल बहुत बाल बच्चों वाला होता है, लेकिन फिर भी कीचड़ से अलग रहता है। तो गृहस्थी वाले बहुत विस्तार में जाते हैं, लेकिन कमल फूल समान ये जो उदाहरण है, ये गृहस्थियों को बहुत परफेक्टली फिट बैठता है। तीर्थों पर धक्के खाने के लिए जाते हैं। एक्चुअली वो तीर्थ के धर्म के धक्के नहीं है। बाबा ने कहा ये हो गए अधर्म के धक्के, क्योंकि वहां धर्म अभी कलयुग में कितना बचा हुआ है। मैं अभी बहुत सारी बातें आपको सुना सकता हूँ। मैं गंगोत्री में गया, अभी गंगा का मंदिर है, तो वहां पे जो पुजारी है, पंडे है जो पूजा करते हैं, अभी वो बीड़ी पी रहा था। अभी मैं टोबैको के ऊपर काम करता हूँ। मैंने उसका वीडियो बनाया और उसको कहा कि हम इधर इतनी भावना से आते हैं और तुम बीड़ी पीते हो, तो हमारी भावना कैसे रहेगी आप लोगों में। उसको बहुत प्यार से समझाया। ऐसे ही मैं जगन्नाथपुरी के मंदिर में भी गया था, तो मुझे बहुत शॉकिंग लगा, क्योंकि इतनी भीड़ है वहां जाने के लिए। और अंदर जो पंडे हैं पूजा करने वाले, उसमें एक का मुंह चल रहा है। अभी उसके मुंह के अंदर क्या था, सुपारी था, माना बीटल नट था या गुटखा था, मैं नहीं जानता। पर अंदर पवित्र स्थान में आप ऐसे मुंह चलाते हुए कैसे रह सकते हैं। पर हमारे साथ उस समय कोई मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, भीड़ ही इतनी थी, तो मैंने शुभ भावना रख के मैं निकल आया। तो ये तीर्थ क्षेत्रों पर बाबा ने हमको बताया हुआ है क्या क्या होता है। अभी देखो, ये कुंभ मेला चल रहा है, तो कुंभ मेला में आप ऐसे साधु देखेंगे जो सिगरेट पी रहे हैं। हमने तो नासिक में कुंभ मेला में देखा कि नशा मुक्ति का स्टॉल लगाया था, तो उसमें गांजा, चरस, क्या क्या लाके डाल रहे। एक तो शराब की बोतल लेके आए थे। तो तीर्थ क्षेत्र पर भी बहुत गंध होता है। ये बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। आते हैं आज के वरदान के ऊपर। बहुत सुंदर है। डबल लाइट बनना है, सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बनना है। अमूल्य रत्न है बाबा का हर बच्चा। तो अमूल्य रत्न क्यों है? क्योंकि बाप दादा के दिल के डिब्बी में रहते हैं। कोई भी मुश्किल आए, बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन बाबा ने दिया। बाबा के सामने बैठ जाए बाबा के बच्चे, जब भी मुश्किल आए, और विजुअलाइज करें कि बाप दादा के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है, तो इससे सेकंड में सर्व समस्याएं हल हो जाएगी। कमेंट्री में मैं जानबूझकर ये विजुअलाइजेशन देता हूँ कि बाबा ने सिर के ऊपर हाथ रखा है, तो ये फीलिंग में आ जाता है और ये बहुत पक्का चित्र बन जाता है। सहयोग की शक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। जैसे ब्रह्मा बाप ने दिन रात
समय अनुसार सकाश दिया, निर्बल में बल भरा, ऐसे हमको भी चारों ओर सकाश और वाइब्रेशन देने की सेवा करनी है। आज के पूरी मुरली में कड़ा टेंशन कि पुण्य आत्मा बनना है तो पाप का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। दृष्टि बिल्कुल पवित्र चाहिए, विकारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, योग में रहना है। इसके लिए बाप दादा के वरदानों का हाथ सिर के ऊपर है, ऐसे अनुभव करना है। अगर कोई मुश्किलात आती है तो बाबा के वरदानों से सेकंड में हल हो जाएगी। विनाशी धन को दान जरूर करना है और डबल लाइट बनना है, सहयोग देना है। सहयोग की शक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। और जैसे ब्रह्मा बाबा ने दिन रात जाग कर समय प्रमाण मनसा सेवा की, निर्बल में बल भरा, ऐसे हम बच्चों को भी समय प्रमाण चारों ओर सकाश देने की श्रेष्ठ सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति।